खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार विद पुलिस वाला में। तो खुशखबरी खुशखबरी क्यों कह रहा हूँ मैं? खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आपकी निकल के आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में यूपी एसआई यानी एसआई की भर्ती आपकी खिलाड़ी कोटे से, यानी कि जो कुशल खिलाड़ी हैं उनके लिए सुनहरा मौका है आपको पुलिस विभाग में आने के लिए। ये देख सकते हैं आप ऑफिशियल वेबसाइट पर अभी अभी नोटिस आपका आया है। 91 वैकेंसी हैं आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई में। 91 वैकेंसी बहुत होती हैं खिलाड़ियों के लिए, जिसमें आपको पूरा फुल नोटिफिकेशन में आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका लिंक चल रहा है, ये डाउनलोड होता है। ये देखिए, ये देखिए, ये है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस। ये है उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती। तो इसमें क्या है, आपका 4200 ग्रेड पे की आपकी ये वैकेंसी है। बहुत बड़ी सैलरी होती है 4200 ग्रेड पे की आपकी, जिसमें क्या है कुशल खिलाड़ियों के लिए 91 टोटल कितने पद हैं? 91 पद हैं, जिसमें 56 पुरुष और 35 महिलाएं। तो बहुत अच्छा मौका है खिलाड़ियों के लिए। इसमें कि सारे स्पोर्ट्स आपके दे रखे हैं, वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, साइकिलिंग, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और तैराकी, शूटिंग, कुश्ती, कराटे, हॉकी, सेपक टकरा। ये विभिन्न विभिन्न खेलों की विभिन्न विभिन्न वैकेंसियां हैं आपकी। ये देख सकते हैं आपकी अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे वाटर स्पोर्ट्स में कितनी है? 6। ठीक है, तो काफ़ी वैकेंसी 6। वॉलीबॉल में 2 हैं, फुटबॉल में 2 हैं। इस टाइप से आप ये देख रहे हैं एथलेटिक्स में 6 वैकेंसी हैं आपकी। तो वैकेंसी वैकेंसियों की कमी नहीं है, बस आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए। ये सेपक टकरा, ये नया गेम होता है। सेपक टकरा की कितनी 56 वैकेंसी है, और इसमें महिला खिलाड़ियों की टोटल 56 है, और महिलाओं की 35 वैकेंसी। सेपक टकरा की भी आपकी कितनी वैकेंसी है ये देख सकते हैं, 3 वैकेंसी महिलाओं की इसमें नहीं है। एथलेटिक्स में 6 वैकेंसी पुरुष खिलाड़ियों के लिए हैं, 6 महिलाओं के लिए हैं। ठीक, इस प्रकार से शूटिंग में 3 महिला 3 पुरुष, सबके लिए ठीक ठाक वैकेंसी है। तो ये देखिए इसमें क्या मांगा है, अब आपको बता दें। जो भी 2 वर्ष का, यानी मिनिमम 2 वर्ष के अंदर का आपका क्या हो, मेडल होना चाहिए, यानी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 2 वर्ष के अंदर का आपको सर्टिफिकेट माना है। कब से? फॉर्म की अंतिम तिथि की, आवेदन की जो अंतिम तिथि यानी 9/1 को आपके आवेदन की अंतिम तिथि है। ठीक, अब ये देख सकते हैं आप, इसमें आवेदन प्रारंभ होने की तिथि क्या है? 20/12 से, यानी कल से आपके आवेदन शुरू हो जाएंगे। और कब तक है? 9/1 तक। तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट है जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए जल्दी से जल्दी। इसके बारे में सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। आवेदन शुल्क कितनी है? आवेदन शुल्क दे रखा है आपका कितना? 400 रुपये सभी से आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वो भी किसके माध्यम से? चालान के माध्यम से। SBI का जो चालान है उसके माध्यम से आपका आवेदन शुल्क जमा होगा, यानी ऑनलाइन आपका नहीं कटेगा, बैंक में जाके आपको आवेदन शुल्क जमा करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी। फिर देख सकते हैं ये पॉइंट है आपको, आवेदन अभ्यर्थी द्वारा पद की अर्हता से संबंधित समस्त प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना। यानी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो क्या करेंगे, आपको जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा उसमें क्या है अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आता है कुशल खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अर्हता, यानी आपके लिए अर्हताएं कौन कौन सी है। सबसे पहली अर्हता क्या है? भारत का नागरिक हो। दूसरी का है शैक्षिक अर्हता। शैक्षिक अर्हता में क्या है? भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी कि ग्रेजुएशन होने चाहिए या उसके समकक्ष कोई भी डिग्री हो। ठीक है, ठीक है। आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को जो शैक्षिक अर्हता है आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। और इसमें एक पॉइंट और दे रखा है, अगर मान लो इस टाइप से कोई अच्छा खिलाड़ी है और उसकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसके लिए क्या है, छूट दी गई है। उसके लिए छूट दी गई, आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन में। ऐसी ये देखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी या खिलाड़ी की उत्कृष्ट खेल उपलब्धि के आधार पर भर्ती किया जाता है किंतु वह संबंधित पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस शर्त के साथ भर्ती किया जा सकता है कि वह भर्ती या नियुक्ति की दिनांक से 5 वर्षों में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता पूर्ण कर लेगा। यानी कि आज जैसे आज मान लो भर्ती हुआ तो विद इन 5 ईयर
यानी 5 साल के अंदर अंदर उसको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। इस शर्त पे आपको भर्ती कर ली जाएगा, आपके पास अच्छी योग्यता है तो खेल से संबंधित। ठीक, ये रखें आपके खेल से संबंधित आपकी योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ या उससे संबंध प्राप्त कोई भी या भारतीय पुलिस खेल से नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय, यानी कह सकते हैं यूनिवर्सिटी गेम हो, क्रॉस कंट्री हो, ये खेला हुआ हो तो वो क्या होगा, इसमें एलिजिबल होगा। और जो खेल के सर्टिफिकेट गणना कब होगी, 2 वर्ष की होगी। ये मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको। तो मिनिमम मतलब 2 वर्ष के अंदर का आपके पास खेल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, न्यूनतम अर्हता क्या है इसमें, न्यूनतम अर्हता श्रेणी घ, और ये चीज ये दे रखी है आपकी, ये देख सकते हैं क्या क्या श्रेणी के में कौन कौन से हैं। 4 श्रेणियों में बांट रखा है आपकी जो क्वालिफिकेशन है खेल से संबंधित कुशल खिलाड़ियों के लिए। फर्स्ट यानी श्रेणी 1 में कौन से आते हैं, ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियंस या विश्व कप, ये 3 आपके श्रेणी फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, फिर आता है श्रेणी खा, एशियाई खेल हो, कॉमनवेल्थ हो या कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप सीनियर या एशियाई चैंपियनशिप। ठीक, फिर श्रेणी आता है गया, यूथ ओलंपिक, एशियाई चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ युवा खेल, दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय या चैंपियनशिप, ओलंपिक संघ से संबंध, अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता यानी जो नेशनल में कोई भी हो। फिर आता है आपका श्रेणी घा, इसमें क्या नेशनल हो आपके पास, नेशनल चैंपियनशिप हो जूनियर या सीनियर की, फेडरेशन में हो, अखिल भारतीय हो, अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट हो, विश्व खेल स्कूल हो, या फिर यानी कि यूनिवर्सिटी गेम जो होते हैं, या अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिता में हो। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे। फिर आता है आपका आयु यानी एज कितनी है। तो एज का हम देख सकते हैं, आयु क्या, अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, यानी कि मिनिमम 21 वर्ष हो और मैक्सिमम 27 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, यानी 21 से 27 के बीच जो भी है वो एलिजिबल होंगे। उसमें एक अलग से सूचना दे रखी है कि पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय के आदेश अनुसार न्यूनतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट, यानी कि मान लो कोई जैसे 21 दे रखी है मिनिमम, तो इसमें 2 वर्ष की छूट, यानी 19 साल वाला जो भी विद्यार्थी है वो भी इसमें क्या अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसका क्या होगा, जो खिलाड़ी को उसको किस उसमें रखा जाएगा, वो एक तरह से कह सकते हैं हम 2 साल तक संविदा पे रहेगा। ठीक है, यानी परिवीक्षाधीन रहेगा, वो अंडर ट्रेनिंग रहेगा 2 साल तक कह सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ जैसे आप कांस्टेबल के था उसमें भी आपको 2 साल की न्यूनतम आयु में सीट दे रखी थी, लेकिन उसको भी क्या था, परिवीक्षाधीन रखा था 2 साल के लिए, जब तक कि वो आप अपनी आयु पूर्ण कर ले। फिर आता है आपका चरित्र। तो चरित्र क्या होगा, आपको ठीक होना चाहिए, यानी किसी भी न्यायालय वगैरह में आपको कोई केस नहीं चल रहा हो, यानी विचाराधीन कोई केस ना हो। ठीक है, फिर आता है वैवाहिक स्थिति। ऐसा ऐसा पुरुष खिलाड़ी या महिला जिसने किसी महिला यानी कि एक से अधिक पत्नी या पति ना हो, ये सब चीजें इसमें हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम, अगर किसी की एक से अधिक पत्नी है या पति है तो वो क्या होगा, उपयुक्त नहीं होगा, पात्र नहीं होगा इस वर्दी के लिए। शारीरिक स्वास्थ्य यानी कि फिट होना चाहिए। ठीक है, तो यही उम्मीद की जाती है, खिलाड़ी है तो वो फिट तो होगा ही होगा, इसलिए इसमें कोई मेडिकल वगैरह इतना हाई नहीं होगा या आपके हाइट वाइट का कोई इशू नहीं रहेगा। तो बहुत अच्छी भर्ती है, कोई हाइट नहीं कुछ नहीं, डायरेक्ट भर्ती हो जाओगे अगर तुम खिलाड़ी हो, अच्छे खिलाड़ी हो अच्छे लेवल के। तो भर्ती प्रक्रिया क्या होगी आपकी, उत्तर प्रदेश पुलिस कुशल खिलाड़ियों की भर्ती में बिना पारी प्रतिनिधि नियमावली के अधीन रह जाएगा, यानी कि जैसे ही मेडल लेकर आओगे आप, उसके बाद आपका प्रमोशन होता रहेगा। ये सारी चीज़ें हैं। तो और इसमें सबसे पहली बात ये ऊंचाई, सीने की माप, वजन से मुक्त रहेगी ये भर्ती। शारीरिक मानक परीक्षण का कोई आपका इशू नहीं है। फिर यही आपका कौशल परीक्षण यानी ट्रायल आपका कैसा होगा, ट्रायल में यही होगा, यानी कि 50 अंक से अधिक ला रहे हैं तो उपयुक्त होंगे, और 50 से कम ला रहे हैं तो अनुपयुक्त हो जाएंगे, यानी कि फेल हो जाएंगे। 80 मार्क्स का आपका ट्रायल होगा, 20 मार्क्स के आपके डॉक्यूमेंट होंगे, खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन 20 मार्क्स का होगा आपका। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो उसके बाद खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन मैंने बताया, टोटल ओवरऑल ये देखो आपको दे रखा है, खेल कौशल परीक्षण कितना है, 80 मार्क्स का है। ठीक है, 80 मार्क्स का और 20 मार्क्स का, ये तो टोटल जो मेरिट बनेगी आपकी 100 मार्क्स में से बनेगी। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आता है चयन। चयन कैसा होगा,
तो मेरिट के बेस पे होगा आपका, जब 100 मार्क्स की मेरिट बनेगी 100 मार्क्स में से। तो आपको जो कंपलसरी डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या है, ये चीज़ देख लीजिए। सॉरी। आयु और सेक्स से संबंधित अभिलेख, यानी 10th या 12th, 10th और 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है। खेल संबंधी अर्हता अभिलेख, जो भी आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है वो। मूल्यवान जाति प्रमाण पत्र किसके लिए है, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए जाति प्रमाण पत्र। ईडब्ल्यूएस, जो भी ईडब्ल्यूएस का अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्म में स्कैन करके अपलोड करने हेतु अभ्यर्थी की नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर, ठीक। एक आधार कार्ड की छाया प्रति, ये सारी चीज़ें आपको अप्लाई करनी होंगे। ये आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट हो गए। बाकी तो और कोई ऐसा है नहीं। तो आपके सिग्नेचर वगैरह का दे रखा है तो ये, और जो आपका चालान होगा, जो आपकी फीस सबमिट होगी वो किस बेस पे होगी, वो दे रखा है आपका धनराशि जमा चालान के लिए, ये दे रखा है आपका, देख सकते हैं। एसबीआई बैंक में जाएंगे आप, चालान की डिटेल, इस ये फॉर्म है आपका, उसमें भर के जो भी है आप अपलोड कर देंगे बाद में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिल चुकी है। तो अपना तैयारी करो, डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करो जल्दी जल्दी, और अच्छे से भर्ती हो। सभी के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। और दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि कोई भी कुशल खिलाड़ी, जितने भी हमारे खिलाड़ी भाई बहन हैं, वो इस भर्ती से वंचित ना रहें। जय हिंद दोस्तों।